श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, क्रिएटिव इंडिया बाय अनुश्री चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, संकट चौथ का व्रत महिलाएं, स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए, संतान के उत्तम स्वास्थ्य के लिए व्रत धारण करती हैं। संकट चौथ के दिन भगवान श्री गणेश की विशेष प्रकार से पूर्ण विधि विधान से पूजा की जाती है। भगवान श्री गणेश की पूजा करने से, उनकी आराधना करने से हमें रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होती है, शुभ लाभ की प्राप्ति होती है। घर में सुख समृद्धि का वास बना रहता है। किसी प्रकार की कोई नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश नहीं करती है, जहाँ श्री गणेश की पूर्ण विधि विधान से पूजा की जाती है। दोस्तों, संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान श्री गणेश की पूजा के साथ साथ चंद्रमा के दर्शन का भी विशेष महत्व माना जाता है। जो व्रत धारण करती हैं स्त्रियां, चंद्रमा के दर्शन के बिना वे अपने व्रत का पारण नहीं कर सकती हैं, व्रत नहीं खोल सकती हैं। जब चंद्रोदय उदय हो जाए, चंद्र के अर्घ के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है। संकष्टी चतुर्थी का शुभ दिन क्या है, शुभ कथा क्या है? संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान श्री गणेश की पूर्ण विधि विधान से पूजा आपको कैसे करनी है, भगवान चंद्रदेव को अर्घ कैसे देना है, अर्घ अगर आप दे रहे हैं तो किस मंत्र को बोलते हुए अर्घ दें, एक विशेष और अहम बात इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और शुरू करते हैं अपना वीडियो। दोस्तों, संकष्टी चतुर्थी, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं संकष्टी चतुर्थी का शुभ दिन। दोस्तों, जगह के अनुसार संकष्टी चतुर्थी का त्योहार मनाया जाता है। दोस्तों, संकष्टी चतुर्थी का शुभ दिन है 21 जनवरी, दिन शुक्रवार की सुबह लगभग 8:51 पर तिथि प्रारंभ होगी और 22 जनवरी शनिवार की सुबह 9:14 पर समाप्त होगी। चंद्रोदय का समय होगा रात 9 बजे। जगह जगह के अनुसार चंद्रोदय का समय अलग होता है। जब चंद्रमा के दर्शन हो जाए, चंद्रमा का थोड़ा सा वेट करके आप चंद्रमा के दर्शन करके ही अपने व्रत को पूरा करें। दोस्तों, साथ ही एक शुभ योग बन रहा है। फाल्गुनी नक्षत्र होने से सिद्ध नाम का एक शुभ योग बन रहा है। इस दिन इस योग में पूजन और व्रत करने से परिवार में सुख समृद्धि का वास बनता है। इस योग में यदि आप कोई विशेष पूजा करते हैं, विशेष उपाय करते हैं, वे शीघ्र ही फलीभूत होता है। दोस्तों, संकष्टी चतुर्थी को तिल चौथ भी कहा जाता है। संकष्टी चतुर्थी में काले तिल के लड्डू या सफेद तिल के लड्डू भगवान श्री गणेश जी को भोग में अर्पित किए जाते हैं। दोस्तों, व्रत करने से पहले कुछ नियम का पालन करना होता है। उस नियम को करना बहुत अति आवश्यक होता है। यदि आप व्रत करके इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आपका व्रत फलीभूत नहीं होता है और पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होती है। तो सबसे पहले आपको व्रत से एक दिन पहले सात्विक रहना होता है, ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। भोजन में किसी भी प्रकार का लहसुन प्याज का सेवन ना करें, मांस मदिरा का प्रयोग ना करें। सुबह जल्दी उठकर स्वच्छ वस्त्र धारण कर पीले या लाल रंग के वस्त्र धारण करें। व्रत में पीले या लाल रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। काले नीले रंग के, गहरे रंग के वस्त्र धारण नहीं करने चाहिए। तो पीले या लाल रंग के वस्त्र धारण करके भगवान सूर्य देव को जल अर्घ अर्पित करें। फिर अपने मंदिर को साफ स्वच्छ करके गंगा जल से छिड़काव कर भगवान श्री गणेश की प्रतिमा को प्रणाम करके, भगवान श्री गणेश की प्रतिमा को स्थापित कैसे करेंगे, भगवान श्री गणेश की चौकी कैसे सजाएंगे, आप एक चौकी रखिए, उस पर लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछाइए। पान का पत्ता लीजिए। पान का पत्ता कहीं से कटा फटा ना हो, साफ स्वच्छ हो, और उस पर स्वास्तिक बना लीजिए सिंदूर और हल्दी से। 2 लौंग, 2 इलायची, 1 सुपारी और 1 रुपये का सिक्का उस पान के पत्ते पर रख दें। कुछ लाल या पीले रंग के पुष्प रख दें। फिर उसी पत्ते को नीचे रखकर उस पर भगवान श्री गणेश की प्रतिमा को स्थापित करें। फिर एक कलश स्थापित करें गंगा जल से शुद्ध जल भरकर। कलश में आम के 5 पत्ते रखकर या एक डाली जैसे रखते हैं और चारों तरफ उसको फैला देते हैं। उस पर एक ढक्कन रखिए। ढक्कन पर स्वास्तिक बनाकर उसमें चावल थोड़ा सा रखिए। चावल पर भी आपको स्वास्तिक बना देना है सिंदूर और हल्दी की मदद से, ऐसे थोड़ा सा छिड़काव करके। फिर इस नारियल पर अपने व्रत का संकल्प लेते हुए कलावा लपेटें। कलावा लपेटकर लाल चुनरी लपेटकर उसको कलश पर स्थापित कर दें। फिर भगवान गणेश जी की प्रतिमा को तिलक करें सिंदूर से। आज के दिन तिलक करना बहुत आवश्यक होता है। भगवान गणेश जी को सिंदूर का तिलक लगाया जाता है। साथ ही माता लक्ष्मी का भी पूजन करें। भगवान श्री गणेश को दुर्वा अर्पित करें। दुर्वा जोड़े में चढ़ता है तो जोड़े में ही दुर्वा अर्पित करें। भगवान श्री गणेश को भोग अर्पित करें। भोग में आज के दिन विशेषकर तिल के लड्डू अर्पित किए जाते हैं। तिल के 5 लड्डू अर्पित करें या बेसन के लड्डू अर्पित करें या गुड़ या घी भी आप अर्पित कर सकते हैं, भोग लगा सकते हैं। साथ में केले का भोग अवश्य लगाएं। भगवान श्री गणेश को केला अति प्रिय है। फिर धूप दीप ज्योत प्रज्वलित करें। भगवान श्री गणेश के मंत्र ओम गण गणपते नमः का मंत्र का जाप करें। फिर गणेश आरती करें। तो भगवान गणेश की पूजा करने से, आराधना करने से आपके जीवन के सभी कष्ट संकट दूर होते हैं।
दोस्तों, माह में 2 बार चतुर्थी तिथि पड़ती है। एक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि और एक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि होती है। यही माघ का महीना भगवान श्री गणेश जी को चतुर्थी तिथि समर्पित है। इस दिन भगवान श्री गणेश जी को जोड़ा में दुर्वा घास अर्पित किया जाता है। दोस्तों, इस प्रकार से भगवान श्री गणेश की पूर्ण विधि विधान से पूजा करनी है और हाथ में तिल लेते हुए भगवान श्री गणेश की संकष्टी चतुर्थी की कथा का श्रवण करना है। साथ ही में दोस्तों, एक बात और, जब आप पूजा कर रहे हो तो साथ ही अपने बच्चों को भी पास में बुला कर बिठाएं, जिससे उनको पता चले कि हमारे यहाँ कौन कौन सी पूजा होती है, कैसी पूजा की जाती है। ऐसा करने से आपके बच्चों को संस्कार मिलते हैं और अपने घर के रीति रिवाजों के बारे में पता चलता है। उनकी रुचि बढ़ती है, पूजा पाठ करने में श्रद्धा भक्ति बढ़ती है, जिससे कि भगवान श्री गणेश की कृपा प्राप्त होती है, जिससे बच्चे को सद्बुद्धि आती है और वह दीर्घायु को प्राप्त होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं इस व्रत आपको कैसे करना है। जो स्त्रियां व्रत कर रही हैं आज के दिन, वे भगवान श्री गणेश की पूर्ण विधि विधान से पूजा करने के बाद दिन में फलाहार कर सकते हैं एक बार। फिर संध्या काल के समय पूजा आरती करने के बाद, जोत बत्ती करने के बाद अभी आपको व्रत नहीं खोलना है। जब आप चंद्रमा को भगवान को अर्घ दे देते हैं, उन्हें जल अर्पित कर देते हैं, उनके दर्शन कर लेते हैं, तभी आप व्रत को खोलें। उससे पहले व्रत खोल देते हैं तो आपका व्रत पूर्ण नहीं कहलाएगा। चंद्रदेव को अर्घ कैसे देना है। जब आप चंद्रदेव को अर्घ दे रहे हैं तो एक पात्र ले लें, तांबे का पात्र ले लें या स्टील का पात्र ले लें, जो भी पात्र आपके पास उस समय हो, उस पात्र में गंगा जल लें, कच्चा दूध डालें और उसमें काला या सफ़ेद तिल डालें, उसे भर लें और साथ ही एक खाली पात्र भी रखें। जब आप चंद्रदेव को अर्घ दे रहे हों, उस खाली पात्र में चंद्रदेव को अर्घ दें और ओम सोम सोमाय नमः मंत्र बोलते हुए भगवान चंद्रदेव जी से प्रार्थना करते हुए, अपने परिवार की सुख शांति के लिए, बच्चों के स्वास्थ्य की कामना करते हुए चंद्रदेव को अर्घ दें। दोस्तों, उस खाली पात्र में अर्घ देने के लिए इसलिए कहा गया है क्योंकि जब हम चंद्रदेव को अर्घ देते हैं या सूर्यदेव को अर्घ देते हैं तो उस जल के छींटे हमारे पैरों पे नहीं पड़ने चाहिए। पैरों पे पड़ने से उस जल का अपमान होता है। फिर उस पात्र को, उस जल को उठा करके किसी बगीचे में डाल दें, जिससे कि किसी के पैरों के नीचे ना पड़े। साथ ही जब आप जल चंद्रदेव को अर्घ दे रहे हो तो अपने बच्चों से भी उनके हाथ से स्पर्श कराएं। स्पर्श कराकर उनके मस्तक से लगाएं, जिससे कि चंद्रदेव के आशीर्वाद बच्चों को भी प्राप्त हो। आज के दिन जब पति पत्नी एक साथ चंद्रदेव को अर्घ देते हैं तो दाम्पत्य जीवन सुखी होता है और किसी प्रकार का आपसी कलेश नहीं बनता है। गृह परिवार में किसी प्रकार का कोई कलेश नहीं बनता है। वैवाहिक जीवन सुख से परिपूर्ण होता है यदि आज के दिन कोई दंपति चंद्रदेव को अर्घ देते हैं एक साथ। दोस्तों, इस प्रकार चंद्रदेव का दर्शन करने के बाद, उन्हें अर्घ देने के बाद आप अपने व्रत का पारण कर सकती हैं। यदि आपके यहाँ फलाहार किया जाता है या भोजन ग्रहण किया जाता है तो जिस प्रकार जिसके यहाँ जैसे रस्म रिवाज होते हैं, रीति रिवाज होते हैं, उस हिसाब से आप अपने व्रत का पारण कर सकती हैं। दोस्तों, एक विशेष कार्य, जिस विशेष कार्य को करना बहुत ही आवश्यक होता है। आप जब पूजा करती हैं, सुबह या शाम के समय पूजा करती हैं, पूजा करने के बाद जब आप उठते हैं मंदिर से प्रणाम करके, तब अपने आंचल या चुन्नी लेते हैं। आंचल या चुन्नी को अपने बच्चे के मस्तक पर, सिर पर जरूर लगाएं। उस आंचल से, उस चुन्नी से अपने बच्चे को मस्तक पर स्पर्श जरूर कराएं। इससे क्या होता है, स्पर्श कराने से माना जाता है, शास्त्रों में भी वर्णित है, हम जब पूजा करते हैं, किसी प्रकार के मंत्र जाप करते हैं, आराधना करते हैं, तो उस समय थोड़ी देर, सेकंड भर हमारे ऊपर भगवान जी का वास रहता है, देवी देवता का वास बना रहता है। तो जब हम पूजा करके उठते हैं और वह चुन्नी व आंचल हम अपने बच्चे से स्पर्श कराते हैं तो उनका आशीर्वाद हमारे बच्चों को भी प्राप्त होता है। तो दोस्तों, पूजा करने के बाद आप ये काम अवश्य कीजिएगा। इससे आपके बच्चों को सद्बुद्धि आएगी, ज्ञान में वृद्धि होगी और हर कार्य में सफलता प्राप्त होगी। इस साल संकट चौथ पर दोपहर 3:06 तक सौभाग्य योग और उसके बाद शोभन योग लग जाएगा। माना जाता है इस दरमियान आप कोई भी मांगलिक कार्य करते हैं, शुभ कार्य करते हैं, उसमें शुभ फल की प्राप्ति होती है। इसके बाद अभिजीत मुहूर्त भी होता है, जो कि दोपहर 12:11 से 12:54 तक रहेगा। जिसे भी जो शुभ कार्य के लिए जो बहुत ही शुभ एवं सिद्ध योग माना जाता है। इस योग में आप कोई भी कार्य करेंगे उसमें शुभ फल की प्राप्ति होगी और वह सदैव सदैव फलित रहेगा। तो अब संकष्टी चतुर्थी की कथा का वर्णन करते हैं। बोलिए श्री गणेशाय नमः। ओम गण गणपतये नमः। शास्त्रों के अनुसार एक पौराणिक कथा में एक बार देवता कई विपदाओं में घिरे थे। तब वह मदद मांगने भगवान शिव के पास आए। उस समय शिव के साथ कार्तिकेय जी तथा गणेश जी भी बैठे थे। देवताओं की बात सुनकर शिव जी ने कार्तिकेय व गणेश जी से पूछा कि तुम में से कौन देवताओं के कष्टों का निवारण कर सकता है। तब कार्तिकेय जी व गणेश जी दोनों ने ही स्वयं को इस कार्य के लिए सक्षम बताया।
इस पर भगवान शिव ने दोनों की परीक्षा लेते हुए कहा कि तुम दोनों में से जो पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा वही देवताओं की मदद करने जाएगा। भगवान शिव के मुख से ये वचन सुनते ही कार्तिकेय जी अपने वाहन मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल गए। परंतु गणेश जी सोच में पड़ गए कि वह चूहे के ऊपर चढ़कर सारी पृथ्वी की परिक्रमा करेंगे तो इस कार्य में उन्हें बहुत समय लग जाएगा। तभी उन्हें एक उपाय सूझा। गणेश अपने स्थान से उठे और अपने माता पिता की 7 बार परिक्रमा करके वापस बैठ गए। परिक्रमा करके लौटने पर कार्तिकेय स्वयं को विजेता बताने लगे। तब शिवजी ने श्री गणेश से पृथ्वी की परिक्रमा न करने का कारण पूछा। तब गणेश ने कहा, माता पिता के चरणों में ही समस्त लोक है। यह सुनकर भगवान शिव ने गणेश जी को देवताओं के संकट दूर करने की आज्ञा दी। इस प्रकार भगवान शिव ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि चतुर्थी के दिन जो तुम्हारा पूजन करेगा और रात्र में चंद्रमा को अर्घ देगा, उसके तीनों ताप यानी दैहिक ताप, दैविक ताप तथा भौतिक ताप दूर होंगे। इस व्रत को करने से व्रतधारी के सभी तरह के दुख कष्ट दूर होंगे, जीवन की समस्त प्रकार की परेशानियां दूर होंगी, उसके जीवन के भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी और समस्त प्रकार की कामनाओं की पूर्ति होगी। चारों तरफ से मनुष्य की सुख समृद्धि बढ़ेगी, रिद्धि सिद्धि की लाभ होगी, पुत्र पौत्र आदि धन ऐश्वर्य की कभी किसी प्रकार की कमी नहीं होगी। दोस्तों, इस प्रकार भगवान श्री गणेश की कथा का श्रवण करते हुए आप अपने व्रत को पूर्ण करें। ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर जानकारी अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा कि मैं जो भी नई वीडियो डालती हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में, अपनी फैमिली फ्रेंड्स में इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, क्रिएटिव